चंद्र निष्प्रभ हो चला अब, रात ढलती जा रही है। कौन सा संकेत है जो सांस चलती जा रही है। अवधि जितनी कम बची है उतनी मचलती जा रही है। ज्योति बुझने को नहीं वह और जलती जा रही है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जो जो समय आगे चलता है जीवन की सांझ लगातार ढलती जा रही है। लेकिन वो कौन सा संकेत है जो आपकी सांस निरंतर गतिमान है, चल रही है। कितना समय बचा है इस ज्योति को बुझने में, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आप इतना जानते हैं कि वो लगातार जल रही है। महासूत्र कहता है, तुम उस परमात्मा के स्वप्न हो, तुम में वही आकार लिया है और तुम्हारी वीणा में उसी का संगीत छिपा है। एक बार छेड़ कर देखो। आज मध्य प्रदेश के पुष्पिंदर रीवा का मैसेज मैं पढ़ रहा था। ये बच्चा कहता है कि मैंने तो राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा, इसे गुरु मंत्र समझ लिया था। अब आपने राधे कृष्ण मनाए, भूमा सदा सहाय ये कह दिया। अब मैं कौन सा मंत्र पढ़ूं? बात को ठीक से समझना होगा। इसलिए सालों से आपको सुना रहा हूं, ये जीवन है, ये चलेगा, लेकिन आपके भीतर उस परमात्मा का संगीत छिपा है। नाम कोई भी हो उसे छेड़ना पड़ेगा और उसके लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। अपना माझी खुद बनना होगा। हां, एक बात विश्वास से कह सकता हूं, आपके भीतर जो विराट जीवन है वो आपको दिखाई पड़ सकता है। आज के सूत्र को ध्यान से समझना। जीवन में थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। लोग कहीं और संभल रहे हैं। आपको बता दूं, जिस स्त्री के गर्भ में बच्चा होता है वो बड़ा संभल कर चलती है। चलना तो छोड़ो, एक एक सांस संभाल कर लेती है। उसी प्रकार ये जीवन बड़ा नाजुक है और बड़ा बहुमूल्य है। आपको बता दूं, परमात्मा आपसे पैदा होगा
तो तुम कितने संभल कर नहीं चलोगे, जरा सोचो। जरा सी चूक सब कुछ समाप्त कर सकती है। जरा सी भूल, पैर मुड़ जाए, गिर जाए, सदियों की मेहनत बेकार हो जाती है। कितने सालों से सुन रहे हो, इंतजार कर रहे हो, टिकने की कला आपने सीखी है। जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, वैसे वैसे थोड़ा होश बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, यदि मंजिल दूर थी तो भटकने का भी कोई डर नहीं था। इतने साल निज धर्म को सुना है, इसलिए कहता हूं, थोड़ा होश को और बढ़ाना होगा। 2 बार जिंदगी में पहले सुनाई है, आज फिर ये कहानी आपको सुना देता हूं। एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपना कोई वेश बनाकर, यानी अपने असली रूप को छिपाकर हर दिन नगर में जाता था, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सारा नगर सोया होता और एक फकीर वृक्ष के नीचे जागा रहता। अक्सर तो वो फकीर खड़ा ही रहता था और बैठता तो भी उसकी आंखें खुली रहती थी। उसे देखकर जो राजा था उसको बड़ी हैरानी भी होती थी कि ये कभी टहलता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है, लेकिन ये सोता नहीं है। राजा ने कई महीने तक बड़ी उत्सुकता से उसे देखा। एक दिन राजा से रहा नहीं गया, उसके पास गया और कहने लगा कि आप पूरी रात जागते रहते हो। उस फकीर ने कहा, मैं अपनी संपदा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जागता हूं। सम्राट ने कहा कि कोई संपदा दिखाई तो नहीं पड़ती, ये टूटे फूटे ठीकरे पड़े हैं, भिक्षा पात्र है, कपड़ों के चिथड़े उड़ चुके हैं, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इनको कौन चोर चुरा कर ले जाएगा। फकीर ने कहा, जिस संपदा की मैं बात कर रहा हूं, हे राजा, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ठीकरे दिखाई पड़ सकते हैं, ये मैले और गंदे वस्त्र तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सब बाहर हैं। ये ठीकरे, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक और संपदा है जिसकी रक्षा करता हूं। सम्राट ने कहा कि मेरे पास भी संपत्ति की, साधन की, धन की कोई कमी नहीं है, मैं भी तो रोज सोता हूं, तुम क्यों जागते रहते हो। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जो संपदा है
यदि वो खो भी जाए, लुट भी जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास जो संपदा है, यदि वह खो गई तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पहुंचने के बिल्कुल करीब हूं। और इस बार चूक गया तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए जतन पूर्वक जागता हूं और अपनी संपदा की रक्षा कर रहा हूं। ठीक से आज इस कहानी के सार को समझिए। उस परमात्मा ने आपको बनाया है, उसकी बनावट को समझिए। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा, राधा कृष्ण मनाए, भूमा सदा सहाय। बहुमूल्य संपदा की तरफ आप बढ़ रहे हो, इसलिए कहता हूं, संसार के कंकर पत्थरों से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। तभी आपके भीतर हीरे प्रकट हो सकते हैं। और जितना तुम समझोगे कि संपत्ति पास है, याद रखना उतना ही जाग जाओगे। पिछले काफी दिनों से मैं निरंतर जाग ही रहा हूं और आपसे भी यही कहता हूं, जितना जागोगे उतनी बड़ी संपत्ति का द्वार खुल जाएगा। ये जीवन की चादर बड़ी झीनी है, इसे ठीक से देखना शुरू करो। यहां कोई किसी के काम नहीं आता। संसार स्वार्थ का है, स्वार्थ से चलेगा। ये सब बाहर के साधन यहीं की यहीं रह जाएंगे। इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हो। आज मैं जो कहना चाहता हूं उसे ठीक से सुनो। एक शरीर जिसे आप नित्य देखते हो, एक तो वो शरीर है, और इसी शरीर में एक शरीर और छिपा है जो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे रोए रोए में जिसे तुम छू सकते हो वो छिपा है। इसीलिए 45 साल बाद ठाकुर के दर्शन आपको करवाए हैं। इन तुम्हारी आंखों के भीतर वो दर्शक बैठा है जो अदृश्य है। जब तुम हाथ बढ़ाकर किसी को छूते हो तो तुम्हारा हाथ ही नहीं छूता, तुम्हारे भीतर जो बैठा है वो भी उस हाथ से छूता है। ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि आंखों को देखना, मैंने दिखाया, फिर दिखाऊंगा। थोड़ा ठाकुर जी के पोशाकों की और उनके जो थोड़े गहने इत्यादि होते हैं उनकी मोर मुकुट की व्यवस्था कर रहा हूं। ठीक से बात को समझिए। ये जो शरीर है इसके भीतर करोड़ों तंतु हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ये शरीर 7 करोड़ तंतुओं का जाल है।
उसमें आपकी चेतना छिपी है और वो जाल भले सूक्ष्म है लेकिन चेतना तो उससे भी सूक्ष्म है। ये जाल भी खाली आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। चेतना तो कभी आंख से दिखाई पड़ ही नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि ये उस महात्मा के ठाकुर हैं, इनकी आंखों को निहारना। फिर आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि पिछली बार जब दर्शन किए थे कुछ और स्वरूप था, इस बार स्वरूप ही बदल गया। आप देखना, आपको लगेगा कि मेरे भीतर महासूर्य जैसा कुछ प्रकट हो गया। आपके इस शरीर को बनाने में 9-10 महीने लग जाते हैं। उस परमात्मा को ये जो शरीर रूपी चादर है, इसको बुनने में 9-10 महीने लग जाते हैं। कबीर साहब कह गए हैं, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बुनी चदरिया। देखिए, भीतर प्रकाश भरा है, उस प्रकाश में इस शरीर का ताना बाना दिखाई पड़ रहा है। इस बात को ठीक से समझ लो। एक एक सूक्ष्मता जो भीतर है वो प्रकट होगी। बस अब थोड़ा आपको और सजग होना होगा, थोड़ा और जागना होगा। ये संसार जिसे तुम बाहर देखते हो, ये ना कुछ है। इससे बड़ा संसार आप अपने भीतर छिपाए बैठे हो। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय माँ भगवती के चरणों में ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 अप्रैल दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घर परिवार के कामों में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। कोई नया संपर्क बन सकता है। कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। वृषभ, दूसरों के कामों पर समय और धन दोनों खर्च हो सकते हैं। किसी नए काम पर विचार होगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। हाँ, घर परिवार से जुड़ा कोई काम बन सकता है। मिथुन, कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है। निजी चिंता मन को घेरेगी लेकिन सेहत ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। कर्क, आज किसी करीबी की बात से थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रह सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। घर परिवार पर कुछ नए खर्चे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा लेकिन आसानी से निपट जाएंगे। सिंह, आज कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। करीबी लोगों से मिलन का भी संकेत है। दोपहर बाद समय और अच्छा हो जाएगा। सेहत पक्ष ठीक है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक देरी हो सकती है या कोई मुश्किल आ सकती है। हालांकि सेहत पक्ष ठीक है। लेन देन के कामों में आज कोई राहत मिलेगी। किसी नए जरिए से कोई आमदन हो सकती है। तुला, दिन भाग्यशाली है। कोई पुराना काम बनने का योग है लेकिन मन में कोई निजी बात बेचैनी पैदा कर सकती है।
हालांकि कारोबार से आमदन ठीक होगी, कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। वृश्चिक, घर परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च सामने आ सकता है। आज कुछ कामों में प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई पुराना काम बनने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आज यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। धनु, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ सकता है। मकर, आज व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है, लेकिन किसी के सहयोग से कोई नया या पुराना काम बन सकता है। हाँ, कोई निजी चिंता मन में थोड़ी उदासी ला सकती है। कुंभ, कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में कोई बेवजह की कठिनाई सामने आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। मीन, आज कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। किसी के प्रति थोड़ा लगाव भी बढ़ सकता है और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने से आपका साहस बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।